हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्रिएटिव राइटिंग कैसे करनी है। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत रहती है, स्पेशली जो शॉर्ट कॉम्पोजिशन वाले जो आपके कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहां आप समझ नहीं पाते कि कैसे हमको लिखना है, कितना लंबा लिखना है, किस चीज को ऐड करना है, किस चीज को ट्रिम करना है। तो उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। ओके। तो क्रिएटिव राइटिंग के अंदर होता ये है बेटा कि आपको एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है सबसे पहले सोचने के लिए। वो 15 मिनट्स 20 मिनट्स का हो सकता है। उसके बाद अगर आपका 500 वर्ड लिमिट है तो आपको 1 आवर दिया जाएगा लिखने के लिए। ओके राइट। तो अब मैं आपको कुछ एक चीट कोड्स दे रही हूँ। ये किसी को नहीं बताना है। ओके। ये अपने लिए रखना है, पर्सनल। ओके। सो चीट कोड्स में सबसे पहला जो कोड है वो ये है कि एनपीसीज को डेप्थ दो। एनपीसी का मतलब क्या है बेटा? नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स जो है आपके, उसको डेप्थ देना जरूरी है। उसका कुछ भी मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि उसके अंदर कोई ऐसा आप कैरेक्टर डाल दो कि वो रीडर को याद रहे। आप कोई टाइनी क्वर्क्स डाल सकते हो। जैसे कि इसमें जो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है दैट इज कि आप यहाँ पर जैसे कोई बारटेंडर है उसको एक लिम्प दे दिया, कोई लाइब्रेरियन है उसको कोई सीक्रेट ऑब्सेशन दे दिया। तो ये क्या कर रहा है आपको? ये शो कर रहा है कि उसका कोई मतलब उस कैरेक्टर का इस स्टोरी में कुछ है। सो फ्लैट साइड कैरेक्टर आपका क्या हो गया? एक रियल पर्सन में चेंज हो गया। राइट। फिर उसके बाद आपको दूसरा जो ध्यान रखना है वो क्या है? दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि डायलॉग जो है वो रियल टॉक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप बोलते टाइम हम लोग भी क्या करते हैं, बीच में फिलर्स यूज करते हैं। इस तरीके जो वर्ड्स हम यूज करते हैं वो हम डायलॉग्स में ऐड नहीं करेंगे अनटिल अनलेस अगर हमें कोई नॉवल लिखनी है, वहां हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं। शॉर्ट कॉम्पोजिशन में इसको यूज करना आपके वर्ड्स को वेस्ट करना के बराबर है। ओके। डायलॉग क्या है बेटा? नेचुरल साउंड तो करना चाहिए पर उसका कोई पर्पस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए, रिवील कॉन्फ्लिक्ट, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट पता चल रहा है, या कोई सीक्रेट बता रहा है, या फिर कोई टेंशन को एस्केलेट कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, हाय हाउ आर यू। सामने वाला बंदा रिप्लाई कर रहा है फाइन। नहीं, इसको ऐसे यूज ही नहीं करना है बेटा। इसको ऐसे कर सकते हो कि कोई जो डायलॉग आपने जैसे नीचे इसमें दिया हुआ है, यू आर लेट एंड आई फाउंड द लेटर्स अंडर योर बेड। तो ये एक पर्पस शो कर रहा है उसका। समझ पा रहे हैं आप? नेक्स्ट इज डोंट टेल बट शो। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आपको ये करना है कि आपको बताना नहीं है, आपको दिखाना है सामने वाले को। अब ये कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, अज्यूम दैट द पर्सन यू आर राइटिंग अबाउट इज एंग्री। डोंट राइट कि शी वॉज एंग्री, इंस्टेड शी स्लैम द डोर। तो अब क्या हो गया? हमें ये चीज समझ में आ गई है, एज अ रीडर ये पता चल गया कि ये जो पर्सन है ये गुस्से में है। इसी तरह आपको एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है शो का, दैट इज हर नेल्स डग क्रिसेंट्स इनटू हर पाम। एंगर शो कर रहा है, राइट। एंड द वॉर हैड बीन रेजिंग फॉर डिकेड्स। अब यहां पर क्या हो रहा है? एक एफिशिएंट बैक स्टोरी के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? बताना पड़ रहा है, टेल करना पड़ रहा है। ठीक है, यहां आपको शो करने की उस चीज को जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। तो हम कर क्या सकते हैं बेटा यहाँ पर? कि अगर हमें इमोशन के बारे में बात करनी है तो हम उसे क्या करेंगे? शो करेंगे। पर अगर कोई पेस बता रहे हो, पूरे एक टाइम लैप्स के बारे में बात कर रहे हो, तो वहां आप टेल कर सकते हो। ओके। ये चीज बहुत ज्यादा अर्न करवाएगी आपको पॉइंट्स। सो नेक्स्ट इज किल योर डार्लिंग्स। अब रियल में नहीं मारना है। ओके, रियल में नहीं मारना है। इस चीज को समझो कि हो सकता है कई बार आपको ऐसा लगे कि इससे अच्छी लाइन मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं लिखी है। बट अगर वो कोई पर्पस सर्व नहीं कर रहा है, अगर उसका कोई आगे मतलब उसका कोई यूज नहीं है, प्लीज डिलीट दैट सेंटेंस। क्योंकि वो क्या करेगा? आपके जो भी पूरा आपका वर्ड लिमिट है उसको क्या करेगा? ऑक्यूपाई करेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि शॉर्टर वर्ड लिमिट के अंदर ही हमको अपनी पूरी स्टोरी डालनी है, हमें अपना पूरा कंटेंट उसी में डालना है। इसलिए ईच एंड एवरी वर्ड मैटर्स। सो लुक हियर, डिलीट सेंटेंसेस यू लव बट एड नथिंग। अगर वो सेंटेंस कुछ सर्व नहीं कर रहा है तो प्लीज डिलीट दैट इवन इफ यू लव इट सो मच। फॉर एग्जाम्पल, दैट पोएटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टी कप। ना, अगर जरूरत नहीं है, डोंट डू इट।
समझ में आया? इफ इट डज नॉट फोर शैडो और बिल्ड मूड और रिवील कैरेक्टर, कट इट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज, अब एक चीज का और ध्यान रखना है बेटा कि स्टार्ट मिड फाइट। मिड फाइट का मतलब क्या हुआ, जैसे आप नॉर्मली जब स्टार्ट करते हो इंट्रो के साथ स्टार्ट करते हो, इंट्रो के साथ स्टार्ट मत करो। फॉर एग्जाम्पल जहां जैसे इसमें दिया हुआ है स्किप द हेलो माय नेम इज दिस इंट्रो, ये नहीं करना है। इंस्टेड आप किसी एक्शन से इसको स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल अ cascading ऑफ अ क्लिफ, a witch cursing a toddler, or a chef burning their last hope. Now, what happens here? जब आपने ये चीज की, आपने जब स्टार्टिंग ही ऐसी कर दी, तो वहां रीडर सोचेगा कि यार क्यों किया इसने ऐसे। फॉर एग्जाम्पल यूं अज्यूम कर लो कि इफ आई एम अ राइटर एंड I'm बर्निंग माई बुक्स, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि यार एज अ राइटर एक पर्सन अपनी बुक्स को कैसे कैसे बर्न करेगा, क्यों करेगा? तो ये क्या कर रहा है, एक हुक को क्रिएट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट जो चीज है वो ये कि पेसिंग टर्बो मोड को समझो। ओके, इसका यूजेज कैसा है उसे समझो। अगर स्लो सीन है तो लॉन्ग सेंटेंसेस को यूज करो और सेंसरी डिटेल्स डालो। अभी मैं इसके भी बारे में बात करूंगी कि सेंसरी डिटेल्स क्या होती हैं। और अगर आपका फास्ट सीन है तो वहां फ्रैगमेंट्स डाल सकते हो, वहां पर आप ग्रामर भी छोड़ सकते हो कुछ कुछ हद तक। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। स्लो सीन है, लॉन्ग सेंटेंसेस और सेंसरी डिटेल्स। सेंसरी डिटेल्स का मतलब आपका टच हो गया, आपका स्मेल हो गया, आपका टेस्ट हो गया, आपका विजन हो गया। तो ये सारी चीजें आपके सेंसेस में आती है और इसको आप इंक्लूड कर सकते हो अपने सेंटेंसेस को लंबा बनाने के लिए। वेर एज अगर फास्ट सीन है, जैसा कि आपको एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है कि गन शॉट्स, ग्लास शैटरिंग, रन रन रन, तो हमें क्या पता चल गया कि ये एक काफी तेज मोमेंट है। इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, एक फास्ट सीन जा रहा है यहाँ। इसके अलावा बेटा, अनलॉक बैक स्टोरी वाइजली। ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि आप जो बैक स्टोरी यूज कर रहे हो उसको कितना ज्यादा यूज करना है, कितना फ्रीक्वेंट रखना है और कैसे डालना है। सो ड्रिप फीड हिस्ट्री लाइक ब्रेड क्रम्स। मतलब ब्रेड क्रम्स समझते हो, ओवरलोड नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री को, बैक स्टोरी को थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अ स्कार, अ रेकरिंग नाइटमेयर और अ सॉन्ग दे हेट, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं जो आप उसमें अपने कॉम्पोजिशन में डाल सकते हो। नेवर डंप अ कैरेक्टर्स एंटायर ट्रॉमा इन वन चैप्टर। शॉर्ट कॉम्पोजिशन के अंदर आप ये वाली जो चीज है इसको अवॉइड भी कर सकते हो। राइट नाउ, अब आते हैं हम मेन चीज पे, दैट इज सेंसरी ओवरलोड जो है उसके बारे में हमें बात करनी है। तो मिनिमम लॉन्ग कॉम्पोजिशन के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, कम से कम 3 सेंसेस जो होंगे उसको आप डालोगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, द एटिक रीड ऑफ मॉथ बॉल्स। मॉथ बॉल्स क्या बता रहे हैं, स्मेल का। ठीक है, इट्स फ्लोर बोर्ड्स ग्रोन लाइक होस्ट, साउंड के बारे में भी बात हो गई। एंड द डस्टी एयर क्लंग टू हर थ्रॉट, जो उसको फील हो रहा है, जो टच उसको वो महसूस हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ हम क्या बात करें, फॉर शॉर्ट कॉम्पोजिशन यू मे यूज 1 और 2 सेंसेस, बट इससे ज्यादा आप उसमें यूज मत करो, वरना वो ओवरलोड हो जाएगा और अजीब लगेगा। पर लॉन्ग कॉम्पोजिशंस के लिए जहां आप अपने वर्ड्स को फील कराना चाहते हो उसके लिए बहुत अच्छा है। फॉर शेडोइंग ईस्टर एग्स। फॉर शेडोइंग ईस्टर एग्स, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि सटल क्लूज डालते जाओ। ठीक है, अभी होता क्या है, एज अ रीडर अगर मैं कोई मिस्ट्री बुक पढ़ रही हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे छोटे छोटे क्लूज दिख रहे हैं अलग अलग जगह, और मेरा रीडर माइंड क्या करेगा, उन छोटे छोटे डॉट्स को कनेक्ट करने का काम करेगा। यहां पर यही चीज आपको इसमें 1 पॉइंट अर्न करा देती है। ओके, नाउ स्टेक्स इज इक्वल टू टेंशन, राइट? और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आस्क योरसेल्फ व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन, राइट? नाउ इधर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इफ द हीरो फेल्स विल द विलेज बर्न, देयर मैरिज एंड्स और देयर डॉग फॉरगेट्स देम, मेक द कोस्ट पर्सनल, दिस इज व्हाट यू नीड टू ऐड ऑन। ये आपको +1 दिलवाएगा आपके जो भी राइटिंग है उसके अंदर। ओके, नेक्स्ट इज ब्रेक ग्रामर फॉर वॉइस, बट यूज द ग्रामर वाइजली। वॉइस के अंदर आप क्या कर सकते हो, ग्रामर को ब्रेक कर सकते हो। जैसे रूल तो क्या कहता है, शी वॉज रनिंग,
आप क्या कह रहे हो? शी वॉज रनिंग, ये रूल्स के अकॉर्डिंग करेक्ट है। बट जहां आप वॉइस के बारे में बात कर रहे हो, वहां आप क्या कर सकते हो? शी रैन, ट्रिप्ड, फेल बिकॉज द यूनिवर्स hated her today. So fragments and run-ons work if they match the character's vibe. Okay. Next is the but and therefore rule. Okay. Avoid using and then plotting. Like हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, एक सेंटेंस यूज किया उसके बाद एंड देन हैपेंड एंड देन दिस हैपेंड, नहीं ये चीज नहीं करनी है। ओके। बट देयरफॉर वाला जो ये रूल है, ये एक बहुत अच्छा अप्रोच होता है। अब आप इसका एक एग्जाम्पल देख लो। शी स्टोल द जेम बट ट्रिगर्ड अ ट्रैप, देयरफॉर द टेम्पल कोलैप्स्ड। दिख रहा है ये चीज? अब हो क्या सकता था कि आप इसको ऐसे नॉर्मल नॉर्मल भी लिख सकते थे कि शी स्टोल द जेम एंड देन द टेम्पल कोलैप्स, पर क्या हो गया यहाँ पर? उसी चीज को हमने एक बेटर तरीके से आगे प्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट इज, एक चीज जो आप कर सकते हो बेटा, एंडिंग इकोज द बिगनिंग, राइट? सो डोंट रश द एंडिंग। हमेशा ध्यान रखना, एंडिंग आपकी रश नहीं लगनी चाहिए। आपने स्टार्टिंग बहुत धीमे स्लो पेस से किया और एंड आपने बहुत फास्ट पेस पे कर दिया, वो खराब हो जाएगा। ठीक है। और एक और चीज, मिरर एंड ओपनिंग इमेज फॉर क्लोजर। लाइक आप अज्यूम कर सकते हो कि जो पर्सन था, जो आपका हीरो था, स्टार्टिंग में एक न्यूज पेपर पढ़ रहा है जहां उसने कुछ बैड न्यूज देखी, और फिर उसके बाद जो एंडिंग है उसके अंदर भी वो लास्ट में न्यूज पेपर ही पढ़ रहा है, बट उसने न्यूज पेपर को बंद कर दिया। ठीक है। सो हुआ क्या यहाँ पर, हमने न्यूज पेपर वाला जो एक स्टार्टिंग हम लेकर के चल रहे थे, जो ओपनिंग हमने ली थी, उसी को हमने क्लोजर किया, बट एंडिंग को हमने क्या कर दिया? डिफर कर दिया। ओके। एक चीज जो बहुत फनी लगेगी तुम्हें, बट दिस इज रियली नेसेसरी, दैट इज राइट ड्रंक एंड एडिट सोबर। मतलब जैसे पिए हुए लोग होते हैं ना, कि कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वैसे ही जब आप अपना फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार करो तो कुछ भी लिखो। लिखो, जितने आपके आइडियाज फ्लो कर रहे हैं उसको फ्लो करने दो, करते जाओ करते जाओ। बट जब आप उसकी एडिटिंग करो तो सोबर हो करके, मतलब समझ समझ के कि क्या कहाँ गलत लग रहा है, कहाँ क्या चीज सही लग रही है। ठीक है। फर्स्ट ड्राफ्ट, let the ideas flow even if they are messy. Editing, ruthlessly polished. क्योंकि होता क्या है बेटा, आपकी क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग दो अलग अलग ब्रेन से आ रही है, राइट? आप इन दोनों को मिक्स ही नहीं कर सकते। इसलिए जब आपका क्रिएटिव माइंड एक्टिव है उस टाइम उसी को एक्टिव रहने दो, और जब आपका क्रिटिकल एनालिसिस वाला टाइम चल रहा हो तब आप उसी को यूज करो। ठीक है। नेक्स्ट इज द सो व्हाट टेस्ट। रीड ईच पैराग्राफ एंड आस्क व्हाई शुड द रीडर केयर। रीडर को इससे क्या फर्क पड़ रहा है, इस एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में कौन सी हिडन चीज है जो रीडर को पता होनी चाहिए। ठीक है। नो आंसर। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे रीडर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है या उसको कुछ नहीं मिल रहा है, डिलीट दैट पैराग्राफ। डिलीट और रीराइट, उसको या तो सही करो या डिलीट कर दो। दिस मेक्स इट वर्थ रीडिंग। ईच एंड एवरी पैराग्राफ शुड बी वर्थ रीडिंग। ओके। एक बोनस टिप मैं आपको और दे सकती हूँ इसके अंदर, दैट इज रीड लाइक अ थीफ। एक चोर की तरह रीडिंग करो। अब चोर की तरह रीडिंग का क्या मतलब है? दैट इज कि जो भी अच्छे ऑथर्स हैं उनकी टेक्निक्स को आप अपने लिए यूज कर सकते हो, एंड रिवर्स इंजीनियर देयर मैजिक। मतलब वो जो भी करके आए हैं, जो भी वो करते हैं, जिस स्टाइल में करते हैं, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो अपना कंटेंट बनाने के लिए। ठीक है। इसलिए रीड एज मच एज यू कैन, क्योंकि रीडिंग वो चीज है जो आपके शॉर्ट कॉम्पोजिशन हो चाहे लॉन्ग कॉम्पोजिशन हो, उनको अच्छा बना सकती है। एंड फाइनल बॉस टिप, राइटिंग इजंट अबाउट परफेक्ट फर्स्ट ड्राफ्ट। पहला ड्राफ्ट कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। इट विल ऑलवेज बी बेसिक, कोई खास अच्छा नहीं आएगा। बट इट्स अबाउट रिविजन, आप उसको कितना रिवाइज करते हो, क्योंकि जितनी बार आप उसको लेकर के बैठोगे आप उसको पॉलिश ही करोगे। सो पॉलिश योर प्रोज, आपका जो भी प्रोज है उसको पॉलिश करो, एम्पलीफाई करो उसमें इमोशंस को, ज्यादा से ज्यादा इमोशंस डालने की कोशिश करो, और ट्रस्ट द प्रोसेस। क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार ऐसे बीच में आएगा एक पॉइंट जहां आपको लगेगा कि ये क्या लिखा है मैंने, इट्स जस्ट not good, but you have to trust the process. Now go and break the rules, but purposefully. And one more tip, do not write like a long paragraph. Keep changing the paragraph
अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। 4-5 लाइन हो गई, चेंज द पैराग्राफ। वो बोरिंग हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है और अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मेक श्योर कि जो भी आप पैराग्राफ बना रहे हो उसके अंदर क्या हो, एक सीन का चेंज भी हो, और जो हुक है वो हर पैराग्राफ का अच्छा हो। ऑल द वेरी बेस्ट फ्राइडे के लिए, एंड एंजॉय।